This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। हर वक्त कुछ नया करना, हर वक्त कुछ नया करने की सोच रखना, इच्छा शक्ति को दृढ़ करके आपने जो सोचा है वो कर गुजरना, इसी को तो कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति जो अपने लिए सोचे गए सपने को आगे बढ़ाता है। मायने ये नहीं रखता कि हम उस फील्ड में हैं या नहीं हैं, मायने रखता है कि हमने जो सोचा है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत करते हैं 100% का, बाकी जो चीज़ें हैं सब ऊपर वाला करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि गोरखपुर की बिटिया गुरसिमरन कौर ने बेंगलोर में मैराथन दौड़कर गोरखपुर का ही नहीं, गोरखपुर का पूरे देश में नाम रोशन किया था। मैंने सोचा कि दीपावली का दिन है, गुरसिमरन कौर गोरखपुर में आई हुई हैं, एक दिन के लिए आई हैं, तो इस मौके को क्यों जाया करते हैं, आपकी मुलाकात करवाती हूँ गुरसिमरन कौर से। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे आज आप मेरे साथ बात करने के लिए और दिवाली के दिन मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपसे बात हो पा रही है पर्सनली। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपको, आपकी जुबानी। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की दिल्ली से। वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीबीए का कोर्स किया। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट था राइटिंग में, तो मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से फिर कंटिन्यू की IIMC कॉलेज से, और वहाँ मैंने अपने पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया। और फिर मेरी जॉब लगी बैंगलोर में, तो अभी मैं एड फैक्टर्स PR बैंगलोर वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ अलग हट के करना है, कुछ अचीव करना है। और इस साल मैंने अपने हेल्थ पे और फिटनेस पे थोड़ा और फोकस करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि बैंगलोर में मैराथन होने वाली है, जो हर साल होती है बैंगलोर मैराथन, जो कि श्री राम प्रॉपर्टीज़ ने किया था स्पॉन्सर, तो वहाँ मैंने जैसे ही ऑनलाइन देखा कि मैराथन स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लगा कि यही मौका है कुछ नया कर दिखाने का, कुछ अचीव करने का। तो मैंने फटाफट साइन अप किया, अपने आप को इनरोल किया और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो रोज़ उसमें मैंने एक्सरसाइजेज़ और स्ट्रेचिंग और रनिंग स्टार्ट कर दी, अपने रूटीन में उसको शुरू कर दिया काफ़ी डिसिप्लिन के साथ। उसके साथ साथ मैंने अपनी डाइट पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया, कैसे मैं प्रोटीन ज़्यादा खाऊँ और कार्बोहाइड्रेट्स कम खाऊँ, जिससे मेरा बॉडी वेट मेंटेन हो और मैं रनिंग और अच्छे से कर पाऊँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि गुरसिमरन कौर का कहीं से भी ताल्लुक स्पोर्ट्स से नहीं है। मेरे ख्याल से अगर इतनी ज़्यादा इसने पढ़ाई की है तो स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से घर में भी नहीं खेला करती होगी, कि खेलती थी घर पे? खेल का कोई मेरा नहीं है इतिहास, बीच में मैं खेल का भी इतिहास नहीं है, स्पोर्ट्स का भी इतिहास नहीं। कभी दौड़ा पकड़ा पकड़ाई तो बचपन में खेलते होंगे ना? दौड़ भी नहीं की मैंने। मैं बस ये कि मुझे वॉकिंग का बहुत शौक़ रहा है हमेशा से, और मैं बहुत लॉन्ग वॉक्स भी करती थी। पहले भी 2 साल पहले से भी मैं ऐसे लॉन्ग वॉक पे चली जाती थी। इवन ऑफिस भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं वॉक उसमें जाऊँ, और वहीं से बॉडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रही थी, क्योंकि दौड़ तो नहीं रही थी मैं, लेकिन चल बहुत रही थी 5-5 किलोमीटर एक वे जाने का। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि अब और ज़्यादा वॉकिंग से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा बॉडी को और ज़रूरत है एक्सरसाइज की और फिटनेस की। तो वहाँ से मैंने फोकस किया अपने पे काम करना। आप कभी स्पोर्ट्स में नहीं थी, आपने कभी दौड़ा भी नहीं, तो आपने इसी के ऊपर क्यों फोकस किया? कुछ और भी आप कर सकती थी, इतना ज़्यादा इफेक्ट। मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि मैराथन में आपको, जब आप इतनी दौड़ लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को भी चैलेंज करते हो, बॉडी को भी चैलेंज करते हो। तो वहाँ से एक मुझे मोटिवेशन मिली, और दौड़ने के बाद आपको जो मेडल मिलता है, मुझे वो भी कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित कर रहा था कि मुझे ये चीज़ पानी है। तो मैंने दिमाग में ठान लिया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। इसके आगे का और क्या प्लानिंग है? इसके आगे अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं और दौड़ूँ, कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को, और बाकी आगे की दौड़ में और लंबी दौड़ को मैं अचीव करूँ, जो कि है 10K रन है, 22K रन है, 42। तो टारगेट है कि धीरे धीरे करके अपने स्टैमिना को और बढ़ा के प्रैक्टिस के साथ और आगे जाना है, और अच्छी दौड़ दौड़नी है और अच्छा अचीव करना है। अपने साथ वाले लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगी आप? क्योंकि हर बंदा स्पोर्ट्स में बचपन से नहीं होता है, किसी एक उम्र में पड़ाव में आप भी अब आकर आपने स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है, तो क्या कुछ मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, तो सीखना हमेशा चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और
चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी एरिया हो, जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, अपने लिए आप करिए, ताकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिले और अपना आप कह लो कि सेल्फ स्टीम भी आपकी बढ़ती है। जब आप अपने लिए कुछ करते हो तो आपको एक बहुत पॉजिटिविटी, एक अच्छा माइंडसेट मिलता है, तो वो हमेशा करना चाहिए। जॉब पढ़ाई तो होती रहेगी, पर अपने लिए आप क्या कर पा रहे हो, अपने लिए कितना समय निकाल पा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस का ख्याल तो हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है जिसमें इतनी सारी बीमारियां चल पड़ी हैं, बीमारियों में भी कोई उम्र नहीं है, किसी भी एज में किसी को कोई भी बीमारी हो जा रही है। तो अब वक्त है कि हम खाने पीने पे और अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और फिज़िकली फ़िटनेस नहीं, मेंटल फ़िटनेस पे भी बहुत ज़रूरत है कि अपना ध्यान रखें। जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे गुरसिमरन कौर को, जिसने भले ही मैराथन बेंगलोर से जीता, लेकिन उसके साथ ही इसने गोरखपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया है। पहली बार स्पोर्ट्स में उतरी, पहली बार इसने दौड़ा और मैराथन में ना सिर्फ दौड़ा बल्कि जीत भी हासिल की, जो अपने आप में पूरे देश में गोरखपुर का नाम तो गौरवान्वित करता ही है। इसके साथ ही जो इनके परिवार वाले हैं, जो इनके माता पिता हैं, उन सबको भी गौरव की अनुभूति जरूर करवाता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से कोई भी उम्र नहीं होती किसी भी शौक़ को, किसी भी इफ़ेक्ट को पाने की, अपने सपनों को साकार करने की। ठीक है, हमने बचपन से कोई सपना नहीं देखा हो, किसी एक उम्र में अगर कोई सपना, कोई चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, तो ज़रूरी है, जैसा गुरसिमरन कौर ने कहा, कि ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ के सपने को अगर वो आकर्षित कर रही है तो उसके ऊपर पूरी जान लगा दी जाए, तभी उसमें जीत ज़रूर हासिल होती है। और इसी मैसेज के साथ मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।